दूसरा कर्म योगी बनने के लिए, क्योंकि योग का मतलब है बाबा से कनेक्शन, है ना? ये तो पहला स्टेप है सीट पर सेट होना। असली में योग का मतलब क्या है? कनेक्शन, जोड़, याद। तो हमें अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी कर्म कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है ना? कोई साथ होता है तो अच्छा लगता है, अकेले कर सकते हैं, परंतु कोई एक्चुअल में साथ होता है, तो हमें अच्छा लगता है। हमें कैसा-कैसा फ़ील होता है? हमें एक तो सिक्योर फ़ील होता है, राइट? हमें लगता है कि कोई हमारा हमें सँभालने वाला है, कोई हमारे साथ है। तो ऐसे ही बाबा को हमें साथी बनाना है। नहीं तो क्या होगा, किसी न किसी देहधारी के साथ का, उनके साथ बात करने का, उनके साथ बातें शेयर करने का, जैसी कोई सिचुएशन आती है, तो मन करता है किसी के साथ शेयर करने का, क्योंकि ये हमारे अंदर तक बैठा हुआ है, जो कि गलत नहीं है। अब हमें सिर्फ़ उसको थोड़ा-सा चेंज करना है, कि जो भी दिल की बातें हैं, हम किसके साथ शेयर करें? बाबा के साथ। तो बाबा को साथी बना लें, बाबा को अपना गाइड बना लें। बार-बार आपने जो गीत सुना होगा, 2 गीत हैं साथी के लिए। एक तो है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो इस गीत को भी आप सुन सकते हैं और इसकी चाहे 2 या 3 लाइनें अंदर ही अंदर गुनगुना सकते हैं, क्योंकि इससे भी वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। दूसरा है भगवान हमारा साथी है, ये गीत भी है, आप वो गीत भी सुन सकते हैं। देखिए, गीत सुनना है या नहीं सुनना है, अब इस पे भी काफ़ी सारा डिबेट चलती है कि सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। बाबा कभी कहते हैं सुनना चाहिए, कभी कहते हैं नहीं सुनना चाहिए। देखो, ध्यान से हम समझें कि एक होता है कि जब हम योग में बैठे हैं और गीत सुन रहे हैं, और किसी ने कहा कि, या हमने ही सोचा कि आज साइलेंस में बैठेंगे, और हमसे साइलेंस में बैठा ही नहीं जा रहा है। तो ये तो कहीं न कहीं चेकिंग की ज़रूरत है, चेक और चेंज करने की ज़रूरत है। पर हम चलते-फिरते, कर्म करते हुए, है ना, कोई गीत सुन सकते हैं, और सबसे अच्छा है, अंदर ही अंदर प्यार से वो गीत गुनगुना रहे हैं। तो आप पाएँगे बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। तो बाबा मेरा साथी है, साथी बना लीजिए उसको, गाइड बना लीजिए। हम तो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए फ्यूचर के बारे में चिंतन करना है या प्लानिंग करनी है, तो बाबा पे छोड़ देते हैं। 2 तरीके हैं, एक है फ्यूचर के बारे में कि मुझे ये करना है ना? मुझे ये करना है, ये चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। एक तो ये तरीका है जीने का, परंतु इससे बहुत भारी हो जाएँगे। जो हल्कापन है, जो सहजता है, वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि बाबा से हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर बाबा पे सरेंडर कर रहे हैं, कि फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। इससे ज़्यादा बेहतर जो हमें सोचना है वो ये, कि संसार को क्या चाहिए, है ना? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा चिंतन है संसार को मुझसे क्या चाहिए, बाबा मुझसे क्या चाहता है। जब आप ये चिंतन करेंगे, बिल्कुल हल्के हो जाएँगे। तो बाबा को हमें अपना साथी बनाना है, बाबा को हमें अपना गाइड बनाना है, साजन, है ना? मैं आत्मा सजनी हूँ, वो साजन है। जैसे दुनिया में पति-पत्नी का जो रिश्ता है, पत्नी को नॉर्मली देखा जाता है कि पत्नी को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, पति सब कुछ प्लानिंग करता है। तो ऐसे ही शिव को हमें अपना साजन बनाना है, पति बनाना है, कि वो उसकी चिंता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे कैसे सँभालना है, वो उसकी चिंता। मुझे क्या करना है? मुझे सही कर्म करने हैं बस। अभी आज इस मोमेंट पर चेक करना है, क्या मेरी सोच सही है? बोलने का ढंग सही है? कर्म सही है? मन शांत है? बिंदु स्वरूप में मैं टिकी हुई हूँ? आत्मिक स्वरूप में मैं टिकी हुई हूँ? उसके बाद कल क्या होगा, उसका हमें डर नहीं है, क्योंकि वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। तो पहला हमने क्या समझा, कर्म योगी बनने के लिए हमें क्या करना है? पहला है सीट पर सेट रहना है।
दूसरा हमने क्या सीखा कि बाबा को अपना साथी बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा को अपना साथी बना लेना।